नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे तिमोर लेस्ते के साथ। तिमोर लेस्ते दक्षिण पूर्व एशिया का एक आइलैंड कंट्री है, यानी द्वीपीय देश है, जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर रेबीज बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है और भारत तिमोर लेस्ते को इस बीमारी से निपटने के लिए रेबीज से संबंधित दवाइयाँ और टीके भेजी हैं, जिनमें रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की 2000 शीशियाँ और रेबीज के टीके शामिल हैं। भारत ने तिमोर लेस्ते को 10,000 रेबीज के टीके भेजे हैं। और ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि तिमोर लेस्ते में जो पहला रेबीज का मामला सामने आया था वो मार्च 2024 में आया था। रेबीज जो है एक वायरल बीमारी है, ध्यान दीजिएगा, जो कुत्ते और उसके साथ ही साथ जो ये आपके चमगादड़ होते हैं इनके जरिए इंसानों में फैलता है। यहीं पर देख लेते हैं कि ये तिमोर लेस्ते कहाँ पर अवस्थित है। तो आप ये मैप देखिए, ग्लोब हमारा, ग्लोब में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया में एक यहाँ पर ये देश अवस्थित है जिसे कहा जाता है इंडोनेशिया। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया से ही 2002 में तिमोर लेस्ते आज़ाद हुआ था। अब यहाँ पर ये देश कहाँ पर अवस्थित है, तो जब आप देखेंगे तो इंडोनेशिया के यहाँ एकदम दक्षिण में एक द्वीप अवस्थित है। इस द्वीप का नाम है तिमोर। इसी तिमोर द्वीप को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। ये जो द्वीप है इसे जूम करके यहाँ पे देखा गया तो इसके दो भाग हैं। जो पूरब में स्थित भाग है इसे ईस्ट तिमोर कहते हैं और जो पश्चिम में स्थित भाग है इसे वेस्ट तिमोर कहते हैं। इसी द्वीप का ये जो पूर्वी हिस्सा है ये एक देश है जो 2002 में इंडोनेशिया से आज़ाद हुआ था। यहीं पर ये बीमारी फैली हुई है। आप इसे यहाँ इस मैप में भी देख सकते हैं। जो आप ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं पोर्शन, ये ईस्ट तिमोर देश है और ये वेस्ट तिमोर जो है ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, इंडोनेशिया का ही है। और यहीं पर आप ये छोटा सा एक इनक्लेव देख सकते हैं। ये इनक्लेव भी ईस्ट तिमोर राज्य से संबंधित है। ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर ईस्ट तिमोर देश के उत्तर में एक कस्बा अवस्थित है, दिल्ली, जिसे कहते हैं DILI, दिल्ली। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हमारे दिल्ली से आप जोड़ सकते हैं, दिल्ली, यही इसकी राजधानी है ईस्ट तिमोर की। तो ये दिल्ली याद रखिएगा, DILI, दिल्ली, जो कि ईस्ट तिमोर द्वीप के उत्तर में अवस्थित है। ये ईस्ट तिमोर की राजधानी है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे ईस्ट तिमोर देश से संबंधित। और यहाँ के रेबीज का जो मामला है ये काफ़ी इस समय चर्चा में है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो तूफान मेलिसा से संबंधित है। तूफान मेलिसा से प्रभावित दो देश हैं, जमैका और क्यूबा। ये दोनों देश काफ़ी प्रभावित रहे हैं और यहाँ पर मानवीय सहायता और आपदा राहत के रूप में भारत ने 20-20 टन राहत सामग्री भेजी है। राहत सामग्री में दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, खाद्य और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, बिजली जनरेटर, आश्रय सहायता और स्वच्छता किट शामिल हैं। तो तूफान मेलिसा जो कि श्रेणी 5 का हरिकेन था, ये जो कि आपके कैरेबियन सागर और उसके आसपास के आइलैंड कंट्रीज में आया था। ये देश उससे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, दो, जमैका और क्यूबा। और यहाँ पर भारत ने अपनी मानवीय सहायता भेजी है। तो ये दोनों देशों का नाम आप याद रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो कैरेबियन सागर या जो आपके कैरेबियन आइलैंड्स हैं उसके आसपास जो तूफान आते हैं उसे हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं, हरिकेन। ये चीज़ विशेष रूप से याद रखिएगा, हमारे स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें दया डोंगरे का नाम याद रखना है। ये अभिनेत्री थीं जिनका अभी हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये मराठी रंगमंच और फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी। ये आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है ये विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन से संबंधित है। इसका ये दूसरा संस्करण है और आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोपेनहेगन सम्मेलन 1995 में एक हुआ था। ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित सम्मेलन था। इसी के जो आपके उद्देश्य हैं, इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन दोहा में किया जा रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा। भारत ने 2011 से 2023 के बीच 248 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये याद रखिए कि 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भारतीयों का जो प्रतिशत है वो 2.3% है। यानी भारत में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कितने हैं? 2.3%। ये दो फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। और विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कतर की राजधानी दोहा में हुआ है, ये याद रखिएगा। और उसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि कोपेनहेगन सम्मेलन, जिसका आयोजन 1995 में हुआ था, यानी 1995 में हुआ था, इसका संबंध किस चीज़ से है? तो इसका संबंध गरीबी उन्मूलन, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार तथा सामाजिक समावेशन से संबंधित था। इन्हीं सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। हमारा जो आज का आखिरी करंट अफेयर्स है वो भारतीय हॉकी से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में हॉकी इंडिया नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 7 नवंबर को शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेगा। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस भारतीय खेल ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन दे देगा भारतीय फुटबॉल, भारतीय हॉकी, भारतीय क्रिकेट या भारतीय कबड्डी। तो उसमें से आपको भारतीय हॉकी का चयन करना होगा। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।